नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अर्चना भाटिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्चना भाटिया एजुकेशन। तो आज हम डिसाइल के टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। डिसाइल्स के टॉपिक में सबसे पहले इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को बहुत ब्रीफली समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल करने का भी तभी मज़ा आता है जब हमें थोड़ी सी उसकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी पता हो। डिसाइल पार्टीशन वैल्यू से रिलेटेड है। ये पोजीशनल एवरेज है। जब हम एवरेजेस की बात करते हैं इन द चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो हम मीडियन के बाद पार्टीशन वैल्यूज़ की बात करते हैं। जब हम एक पॉइंट की बात करते हैं तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है सीरीज़ को। ये एक पॉइंट क्या होता है? मीडियन का। जब हम 3 पॉइंट्स की बात करते हैं तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जो हमने पीछे पढ़ा था जिसको हम बोलते थे क्वार्टाइल्स। इसी लॉजिक से अगर मैं बोलूं कि 9 पॉइंट होते हैं तो ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और जो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है उसको बोलते हैं डिसाइल्स। तो डिसाइल्स आपके पास D1, D2 ऐसे करते हुए D9 तक आएंगे। तो जब हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स 9 होंगे और उनका नॉमेनक्लेचर D1 से लेकर D9 तक जाएगा। पार्टीशन वैल्यूज़ के अंदर क्वार्टाइल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिकली भी, और उसके बाद आता है डिसाइल और परसेंटाइल। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिए। अब हम क्विकली न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर जंप कर सकते हैं। न्यूमेरिकल को देखते ही सबसे पहले खुद को बताइए कि ये कौन सी सीरीज़ है। वेरी गुड, ये इंडिविजुअल सीरीज़ है। बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ लिखिए सीरियल नंबर और यहाँ लिखिए वैल्यू ऑफ एक्स। सीरियल नंबर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? आपके पास इसके अंदर 11 ऑब्जर्वेशंस हैं। मैंने लिख दिया 1 अब मैं डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में, इसको असेंडिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं, इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, इसके अंदर अब मैं कन्वर्ट करूँगी। सबसे पहले आएगा 4, फिर आएगा 9, फिर आएगा 10, 11, 13, फिर आएगा 16, फिर आएगा 17, उसके बाद आएगा 22, 24, उसके बाद आएगा 29 और उसके बाद आएगा 32। ये आपके पास डेटा असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज कर लिया। अब सबसे पहले फॉर्मूला बनाने का तरीका देखते हैं। डिसाइल का मतलब DI, इसको लिखते हैं हम साइज ऑफ I बाहर n+1 डिवाइडेड बाय 10th आइटम। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से हम सारे D1 से लेकर D9 तक बना लेंगे। अब ऊपर देखिए, आपको मैंने क्या निकालने के लिए बोला है? D5। तो मैंने I की जगह क्या पुट कर दिया? 5। ये मेरे पास आया साइज ऑफ 5 n+1 डिवाइडेड बाय 10th आइटम। तो ये मेरे पास D5 आया। साइज ऑफ 5, व्हाट इज n? 11। 11 + 1 डिवाइडेड बाय 10th आइटम। 11 + 1 इज 12। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 60 एंड 60 डिवाइडेड बाय 10 इज 6। इसका मतलब ये आपके पास D5 आया साइज ऑफ 6th आइटम। D5 का मतलब क्या है? डिसाइल है। 6th आइटम क्या हुआ? 16। मैंने लिखा D5 इज इक्वल टू 16 और मैंने खूबसूरती के साथ इसको डब्बे में डाल लिया। अगला क्या कहता है निकालने के लिए एग्जामिनर? D7। इसी लॉजिक से अब मैं D7 भी निकालूंगी, क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना भी आता है। मेरे से एग्जामिनर D1 से लेकर D9 तक कोई भी वैल्यू पूछे तो मैं बहुत आसानी से और कॉन्फिडेंस से उसको निकाल सकती हूँ। तो देखिए D7 कैसे निकलेगा? D7 निकलेगा साइज ऑफ 7 बाहर आएगा, n+1 डिनोमिनेटर में 10 आएगा, th आइटम size of 7, what is n? 11. 11 + 1 divided by 10th item। तो ये आपके पास D7 की जो वैल्यू आ गई साइज ऑफ
8.4th आइटम। कैसे आई? 11 + 1 12, 12 मल्टीप्लाइड बाय 7 84, 84 डिवाइडेड बाय 10 इज 8.4। अब मुझे मालूम है जब इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो इसका भी सॉल्यूशन मुझे आता है। कैसे आता है सॉल्यूशन? मुझे मालूम है इसकी वैल्यू होगी, मैंने बोला D7 इज इक्वल टू साइज ऑफ 8th आइटम, ठीक हो गया, प्लस 0.4 ब्रैकेट स्टार्ट्स साइज ऑफ 8 के बाद क्या आता है 9th आइटम माइनस 8th आइटम। What is size of 8th item? Size of 8th item is 22 plus 0.4. What is size of 9th item? 24 minus 22. This is 22 plus 0.4 multiplied by 2. 22.8 is the answer. तो 22.8 जो आपके पास आया, ये वैल्यू आपके पास आ गई डिसाइल 7 की। आई होप फॉर्मूला बनाना भी आपको आ गया और आपको क्वेश्चन भी पता चल गया। और जितनी भी आगे जाके डियर स्टूडेंट्स इसके टिपिकल क्वेश्चंस होंगे वो मैं हैंड रिटन या फिर आपको पीपीटीज़ के माध्यम से वो भी सारे कराऊंगी। अभी मैं केवल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझा रही हूँ। अब है ये डिस्क्रीट सीरीज़ है, मुझे भी मालूम है डिस्क्रीट सीरीज़ है, कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स देयर इज एफ। सबसे पहले मैं इसके एन को निकालूंगी। मुझे पता है एन का मतलब होता है सिग्मा एफ। एन का क्या मतलब होता है हमारे पास? एन का मतलब होता है सिग्मा एफ। ये मेरे पास आ गया 39। अब मैं इसके अंदर निकालूंगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 5 + 6 11 20 25 31 39। खूबसूरती के साथ मैंने ऐसे एरो लगा दिया कि मुझे मालूम है कि दोनों तरफ ठीक उत्तर आना चाहिए। अब मैंने इसके अंदर निकालना है डिसाइल 4। डिसाइल 4 होगा साइज ऑफ, डिसाइल 4 है, 4 ऐसे आएगा, n+1 डिसाइल है तो डिनोमिनेटर में 10 आएगा ऑफ आइटम। ये मेरे पास आ गया डियर स्टूडेंट D4 इज इक्वल टू साइज ऑफ 4, व्हाट इज n 39 + 1 डिवाइडेड बाय 10th आइटम। 39 + 1 is 40, 40 divided by 10 is 4, 4 multiplied by 4 is 16। तो साइज ऑफ 16th आइटम, साइज ऑफ 16th आइटम, तो ये मेरे पास आ गया। इस 16th आइटम को अब मैं CF में लोकेट करूँगी। इसमें नहीं आता, इसमें नहीं आता, इसमें आता है 20 के अंदर। तो 20 के कॉरस्पॉन्डिंग x क्या है 8। तो मेरे पास डिसाइल 4 की वैल्यू आ गई विच इज़ 8। मैं चाहती हूँ सिमिलर पैटर्न पे आप इसके अंदर डिसाइल जो मैंने आपको दूसरा दिया हुआ है डिसाइल 6 को खुद से कैलकुलेट करिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। लास्ट पे आते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ है। कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर भी सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल n। n क्या होता है सिग्मा f। 1 + 4 + 8 + 12 + 10 + 5 दैट इज़ 40। 40। अब हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 5 13 25 35 एंड 40। मैं बिल्कुल सही जा रही हूँ। न्यूमेरिकल को करते हुए इतनी इंट्यूशन स्ट्रांग होनी चाहिए कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। इसमें अब मैं केवल डिसाइल 3 आपको निकाल कर बताऊँगी। डिसाइल 3 का मैंने फॉर्मूला बोला L1 + I/F 3n/10 - C। और जब मैं डिसाइल 9 निकालूंगी तो यहाँ पे ऊपर 9 आ जाएगा। तो L1 + I/F 3n/10 - C। इसमें सबसे पहले मैं निकालूंगी 3n/10 विच इज़ 3 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ 12। अब मैं इस 12 को सबसे पहले लोकेट करूंगी। किसके अंदर लोकेट करूंगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ के अंदर 12th आइटम को लोकेट करूंगी CF में। इसमें नहीं आता, इसमें नहीं आता, इसमें आता है। बिना टाइम वेस्ट किए मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि ये कौन सी क्लास है। ये मेरे पास डिसाइल 3 की क्लास है। अब मैं फॉर्मूले में पुट करूँगी अपने को बताते हुए कि L1 इज़ लोअर लिमिट ऑफ डिसाइल 3 क्लास विच इज़ 40, I is the width which is 10, F is the frequency which is 8, 3n/4 is 12
minus C is the cumulative frequency preceding, which is 5. So this is 40 plus 10 divided by 8 multiplied by 7. तो ये मेरे पास जो इसका आंसर आ जाएगा उसको मैं खूबसूरती के साथ डब्बे में लिख दूंगी. दैट विल कम आउट टू बी 48 पॉइंट समथिंग. आई होप इट इज़ 0.75. ये मेरे पास आंसर आ गया. आप देख भी सकते हैं 70 डिवाइडेड बाय 8 है तो ये 7 पे ही पहले जाएगा और उसके बाद कंप्लीट आपने उसको निकाल कर दिखा दिया. तो ये आपके पास आ गया. दिस इज़ 40 प्लस 8.75. तो ये आपके पास आ गया 48.75. दिस इज़ द आंसर. और लास्ट में आपने डिसाइल 3 को बड़े अच्छे से डब्बे में ले लेना है. आगे मैं आपको D9 के कुछ स्टेप्स बता देती हूँ. जब आपको स्टेप्स पता चलेंगे तो आप इसको और अच्छे से देख पाएंगे. जब हम डिसाइल 9 निकालेंगे तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला बनाना ही आना चाहिए. कैसे बनाया आपने फॉर्मूला? D9 इज इक्वल टू L1 प्लस I बाय F. 9th डिसाइल है 9n/10 माइनस C. ये उसके बाद आप साइज़ किसका लेंगे? आप साइज़ लेंगे 9n/10th क्लास का. इसका आइटम लेंगे आप. n की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे? 40. तो ये आपके पास आएगा 360 डिवाइडेड बाय 10. तो ये आ जाएगा 36th आइटम. ये आपके पास क्या आ जाएगा? 36th आइटम जो लास्ट क्लास के अंदर फॉल करेगा. क्योंकि 36 35 में भी नहीं आएगा, 40 में आएगा. एक्सीड कर रहा है 35 को. तो ये आपके पास हो गई डिसाइल 9 क्लास. इसकी लोअर लिमिट 70, इसकी फ्रीक्वेंसी 5, इसकी क्लास विड्थ 10 और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल 9 क्लासेस 35. ये सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप डिसाइल 9 की वैल्यू बड़े आसानी से निकाल सकते हैं. और लास्ट में एक ही बात आपको समझनी है कि डिसाइल के केस में आप 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर इट डिवाइड्स टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 10 इक्वल पार्ट्स. और जब हम डिसाइल के सिंबल की बात करते हैं वो DI के बराबर होता है. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 एंड D9. और फॉर्मूला बनाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया. कीप लर्निंग. गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू. इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. किसी भी डाउट की कंडीशन में कोई भी आपने कमेंट देना हो, कोई आपका डाउट हो, कोई आपको टॉपिक ना समझ में आया हो तो आप इस नंबर के ऊपर ज़रूर लिखिए. आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल योर क्वेरीज. थैंक यू सो मच.